ईरान की जानिब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे स्ट्राइक हुई है, जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हुई है और कई सारे लोग शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं। अब ईरान ने भी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे, हालांकि आपको मालूम है ये लड़ाई बहुत पहले की है, दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है। बलोची सेपरेटिस्ट जो हैं, वहाँ की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल भी ईरान के साथ बॉर्डर के ऊपर समझौता नहीं कर रही हैं। हालांकि बॉर्डर के 1000 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो ईरान ने लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की टेरिटरी पे, इसमें ये बताया जा रहा है कि सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और इसमें सबसे ज़्यादा वायलेंस जो है वो अक्रॉस मिडिल ईस्ट देखी गई है और मिडिल ईस्ट के पीछे वाले हिस्से में। हालांकि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा है कि 2 बच्चों की मौत भी हुई है और 3 लोग इसमें गंभीर तौर पे जख्मी हैं। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वो कंडेम करती है इस अटैक को। वो कह रहे हैं कि इलीगल एयर स्ट्राइक हुआ है उनके ऊपर, और ऐसे हालात के बीच में जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनका ये कहना है कि मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो बॉर्डर से 1000 किलोमीटर आपसी दूरी रखता है और दोनों कंट्रीज के बीच में। हालांकि ईरान के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट नहीं की है अपने नेशनल टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, लेकिन ईरान की इस स्टेप को लेकर चलते हुए जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जैसे जैश अल अदल, इसके हवाले से बताया जा रहा है ईरानी मीडिया की जानिब से कि इससे भी जो है वो आपसी जो ताल्लुकात थे वो बड़े ख़राब हो रहे थे। इसीलिए बलोची सेपरेटिस्ट और अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जो बॉर्डर पे हैं वो हमेशा इस तरीके की चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान कंडेम करता है इस डेडली ईरानी मिसाइल स्ट्राइक का जो उनके हिस्से पे हुई है, और यह अनप्रोवोक्ड वायलेशन है। और इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है जहाँ एक तरफ गाज़ा और इसराइल की जंग चल रही है, वहीं अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी बलूचिस्तान के अंदर ये जंग शुरू हो चुकी है और ये ड्रोन मिसाइल एयर स्ट्राइक से की जा रही है। और एयर स्पेस के हवाले से भी ये आ रही है कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन है उनके एयर स्पेस की। ईरान का ये कहना है कि वो अभी इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं रखना चाहता है, वो कोई बड़ा स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, लेकिन ईरान की इस एक्टिविटी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो मिसाइल्स और ड्रोन से स्ट्राइक की गई है, इसमें कई सारी जगहों पे जो है वो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल, उनके जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, निस्त नाबूद कर दिया है। और वैसे ही जैश अल धमल और उसमें कोहा जब्ज एरिया जो है पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस का, अकॉर्डिंग टू ईरान स्टेट, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी सख्ती के साथ जो है वो ईरानी जो मिसाइल्स वगैरह हैं दागे जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस अटैक को कंडेम किया और ये कहा कि यहाँ पे मासूमों का कत्ल करने में ईरान का हाथ है, ये कहना है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक अनप्रोवोक्ड वायलेशन है जो एयर स्पेस की जानिब से किया गया है, ईरान एयर स्पेस की जानिब से, और जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वो मानते हैं कि इलीगल एक्ट है और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। हालांकि जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो न्यूक्लियर आर्म्ड पाक है उनकी जानिब से भी इसमें मुसलसल अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया गया है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि जैश अल अदल मिलिटेंट ग्रुप के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है वो बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान प्रोविंस में उनकी जो रिपोर्ट्स वहां से निकल कर आ रही हैं उसमें 2 लड़कियों की मौत हुई है और 4 लोग शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं, जिसमें कि जो लड़कियां इनकी उम्र 8 से लेकर 12 साल बताई जा रही हैं और कई सारे जो घर हैं वो भी डैमेज हुए हैं इस अटैक में। और ये विलेज कोहा सब्ज बताया जा रहा है कुलुग का, जो 60 किलोमीटर दूर है पंजगुर डिस्ट्रिक्ट से। और वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है मुमताज खतरान, उनका ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। 50 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर जो ईरान के साथ जुड़ती है, इसके लिए बताया जा रहा है कि जो जैश उल अदल का फॉर्मर 2nd कमांडर है मुल्ला हाशिम, वो भी इस क्लैश के दौरान में मारा गया है, ये भी इतला निकल कर आ रही है। हालांकि ये ईरान रीजन के साथ इस पंगुड़ा में 2018 में भी जो है वो लगातार इस तरीके की मुठभेड़ें कशीदगी देखने को मिली है।
لاسٹ منتھ ایران کا جو ایکیوزڈ جیش العدل ملیٹنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی جو حکومت ہے انہوں نے بلوچستان کے اندر اس مہینے میں جو ہے وہ 11 جو ایرانی پولیس والے ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں ان کی ان موتوں پہ اس شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور جیش العدل جو آرمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیپریٹسٹ ملیٹنٹ گروپ کو آپریٹ کر رہا تھا دونوں سائڈ سے بارڈر پہ, اور یہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کئی سارے اٹیکس کی اپنے کندھوں پہ جو اس نے ایران کے اندر کروائے ہیں. اور اسی حوالے سے اب ایران کی حکومت نے بھی بلوچستان پروونس پہ سٹرائک کرنا شروع کر دیا ہے. اس سٹرائک کے اندر جو ہے وہ کئی سارے جگہوں پہ کافی زیادہ بمبارڈمنٹس کی آواز سنائی دی ہیں, اور کئی سارے مڈل ایسٹ والے حصوں پہ جو ہے وہ اٹیک بھی وہاں پہ دکھائی دیا ہے. فی الحال ناظرین کرام, پاکستان کے اوپر بھی ایران نے حملہ بول دیا ہے, اور یہ حملہ جو ہے یہ بلوچستان والے حصے میں دکھائی دے رہا ہے جہاں پہ 2 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور کئی سارے لوگ شدید طور پہ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور کئی سارے لوگ ابھی بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کے اندر ہیں. تو پاکستان پہ ایئر سٹرائک جو ہے وہ پاکستان کے بلوچستان پہ جو ہے وہ ایران نے شروع کر دی ہے. اور میں نے آپ کو پوری خبر پڑھ کر تفصیل کے ساتھ سنائی ہے, آپ اس کو ایک بار پھر سے سن لیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیا ریزنز ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.